ईयू के 27 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह कदम हाल ही में ईरान में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की बेरहम कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि यह निर्णायक कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि दमन का जवाब देना हर लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार एक ऐसा शासन जिसने अपनी ही जनता पर हजारों घातक हमले किए हैं, उसका पतन निश्चित है। ईयू ने विशेष रूप से बताया कि अब आईआरजीसी को अल-कायदा और आईएसआईएस जैसी आतंकी संगठनों के समान श्रेणी में रखा गया है। इससे आईआरजीसी को समर्थन देना, वित्तीय सहायता देना या उसके साथ किसी भी तरह की साझेदारी करना अपराध बन जाएगा। कानूनी तौर पर इस फैसले का असर बहुत गहरा होगा। अब ईयू के सदस्य देशों को आईआरजीसी के किसी भी सदस्य पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा। पहले ये साबित करना जरूरी था कि किसी व्यक्ति ने विशेष आतंकी साजिश की है, लेकिन अब केवल संगठन से जुड़ाव होना ही काफी होगा। इसके अलावा आईआरजीसी की संपत्तियों को फ्रीज करना, आर्थिक लेन देन रोकना और यूरोपोल जैसी एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना भी अब सरल हो जाएगा। इस फैसले के बाद यूरोपीय संघ ने ईरान के 15 अधिकारियों और 6 संस्थाओं पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर शामिल हैं। मुख्य रूप से मानवाधिकार उल्लंघन, सेंसरशिप और प्रचार में भूमिका के आधार पर लगाए गए हैं। साथ ही ईयू ने यह भी घोषणा की कि आईआरजीसी से जुड़े ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले सामान के निर्यात पर रोक और भी कड़ी कर दी जाएगी। हालांकि ईयू ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। ईरान की सरकार ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह एक बड़ी रणनीतिक गलती है और यह क्षेत्र में तनाव को और भी भड़काएगा। ईरान का कहना है कि यूरोप, अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर यह कदम उठा रहा है। इस मायनों में यह फैसला न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यूरोप ईरान संबंधों और पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।